वंदे मां शारदे। हम आपको सिखा रहे हैं समास प्रकरण और हम कल तक आपको सिखा चुके थे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अधिकरण तक हमने सिखा दिए थे और हमने बताया था आपको कि इसके अलावा भी और भी समास इस समास के अंतर्गत और भी आते हैं। नए तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष है, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष है, ये तीनों आपको सिखाएंगे और इसके साथ साथ हम संधि और समास में अंतर भी सिखाएंगे। ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और इस समय हम सिखाने जा रहे हैं आपको नए तत्पुरुष समास। ने का मतलब नहीं, यानी निषेध के अर्थ में। ठीक है, जहाँ निषेध के अर्थ में न, ए या अन, क्या क्या है आपके, एक तो न है आपका और ए या अन, न, ए या अन का प्रयोग हो, वहां पर नए तत्पुरुष समास होता है। देखिए इन सब में जहाँ से आपका जो समास पद प्रारंभ हो रहा है, या तो उसके प्रारंभ में ए है या न है या फिर अन है, तो उससे हमारा बनता है नए तत्पुरुष समास। देखिए नए का मतलब निषेध, अन्याय, अन्याय का हमने विग्रह करके क्या बनाया, समास पद हमारा अन्याय है, विग्रह करके हमने बनाया न न्याय, यानी न न्याय, यानी न्याय ना हो। असफल यानी न सफल। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ ए है जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, ए है, अन है, इस तरीके से आपके जो स्टार्टिंग में शब्द आएंगे समास पद के प्रारंभ में, तो वहाँ पर नए तत्पुरुष समास होगा। अनुदार, न उदार, नास्तिक, न आस्तिक, जो आस्तिक ना हो, अनपढ़, न पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा ना हो, रे न पढ़ा लिखा, अनदेखी, ना देखी। समास कौन सा होगा, नए तत्पुरुष समास। अपठित, न पठित, जो पढ़ा हुआ ना हो, न पठित। अनिच्छा यानी न इच्छा, अलौकिक, न लौकिक, अनावश्यक, न आवश्यक, अकर्मण्य, न कर्मण्य, असंभव, न संभव, और अनादि यानी न आदि। और आगे देखिए, अयोग्य, न योग्य, और अनहोनी, न होनी। देखिए यहाँ पर ये हमने आपको न से स्टार्ट किया, समझाया आपको, विग्रह में आपको बताया है, तो नए तत्पुरुष समास है यहाँ पर। और किस लिए आया है, किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, निषेध अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आगे आगे समास और देखें, अब आप अलुक तत्पुरुष सिखाएंगे। अलुक तत्पुरुष समास, दो शब्दों के बीच आए विभक्ति का लोप जहाँ पर होता है वहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास होता है। देखिए समास पद क्या है हमारा, जलज, जल में ज, यानी जल और ज। ठीक है, जल में जन्मा, जल में, और ज इस जगह, मतलब ये दो पद है यहाँ पर, जल और ज। ठीक है, समास पद में दो पद है यहाँ पर, जल और ज, यानी जल माने जल में और ज माने जन्मा, यानी जल में उत्पन्न, जल में जन्मा क्या होता है सब जानते हैं, कमल। ठीक है, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर का मतलब युद्ध। ठीक है, युद्धि माने युद्ध, और में यहाँ विभक्ति है और यहाँ लोप है विभक्ति का, युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर, क्या बनेगा आपका अलुक तत्पुरुष समास। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल हमने लिया है आपका सरसिज, यानी सरसी में जन्मा। सरसी कहते हैं सरोवर में जन्मा, सरोवर में जन्म लेने वाला, सरोवर में जन्म कौन लेता है, सरोवर में जन्म लेने वाला कमल ही होता है, उसको हम सरसिज भी बोलते हैं। ठीक है, और इस तरीके के हमने और एग्जाम्पल लिए हैं, वो अन्य उदाहरण के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। मनसिज, यहाँ भी आपका अलुक तत्पुरुष है। जलद, जैसे जलज है ऐसी जलद है। अम्बुद, अम्बु और द इसी तरह इसमें है। और पंख और ज, ये पंख कहते हैं कीचड़। ठीक है, और जय माने जन्म लेने वाला, पंकज माने पंख में जन्म लेने वाला, ये भी कमल है यहाँ पर। और बृहस्पति आदि। ठीक है, तो ये आपके हुए अलुक तत्पुरुष के अन्य उदाहरण। देखिए इन सभी में परसर्ग चिन्ह या विभक्ति चिन्ह सुरक्षित है, सुरक्षित हैं, लेकिन हमें लोप की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, लोप ना हो, यानी लोप तो नहीं हुआ है लेकिन यहाँ सुरक्षित हैं अंदर रहें इसके, लेकिन हम क्या जब विग्रह करते हैं तो हमें पता लग जाता है यहाँ पर ये चिन्ह सुरक्षित हैं। अगला देखिए आप, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास, जहाँ पर मध्य पद का लोप हो वहाँ पर मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास होता है, यानी समस्त पद के मध्य से पद लुप्त हो जाना, पद का लुप्त हो जाना क्या कहलाएगा, हमारा मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहलाएगा। देखिए सिंहासन, ये समस्त पद है हमारा सिंहासन,
सिंह से चिन्हित आसन। सिंहासन यानी सिंह से चिन्हित आसन, यानी जिस सिंहासन में जहाँ पर सिंह का चिन्ह हो, सिंह से चिन्हित हो, उसे बोलेंगे हम सिंहासन। बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। लेकिन यहाँ पर हम ना बैल की गाड़ी भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका षष्ठी तत्पुरुष यानी कि षष्ठी हुआ संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ से बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, तो यहाँ पर हम मध्यम पद लोपी तत्पुरुष भी इसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं। हम विग्रह करने पर डिपेंड करता है आपके, आप किस तरह इसको विग्रह करेंगे, या विग्रह दिया हुआ हो तो आप उसमें बता सकते हैं। इसमें जो है मध्यम पद लोपी समास है, तत्पुरुष समास है। स्वर्णाभूषण, स्वर्ण से निर्मित आभूषण, यानी स्वर्ण से बने हुए आभूषण। ठीक है, तो यहाँ भी कौन सा समास हुआ आपका? मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। समस्त पद के मध्य से यानी पद लुप्त हो गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे हमने 3 एग्जाम्पल और लिखे आपको, जैसे पर्णकुटी। आपसे हम इसका विग्रह भी कर सकते हैं। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी, यानी पत्तों से बनी हुई कुटिया। पर्ण कहते हैं पत्ता, और कुटी बनी कुटिया, पत्तों से बनी कुटिया, पत्तों से बनी कुटी या पर्ण से बनी कुटी। तो यहाँ कौन सा हुआ आपका? मध्यम पद लोपी समास। वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य, वन मनुष्य या वन में रहने वाला मनुष्य, वन मानुष कहलाएगा। दही बड़ा, दही में पड़ा हुआ बड़ा, यानी दही बड़ा। इस तरीके से ये आपका समास या मध्यम पद लोपी समास जो है तत्पुरुष समास, ये हमने पूरा करा दिया। अब हम आपको जो एक मेन चीज़ है, अक्सर ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। संधि और समास में क्या अंतर होता है? संधि और समास में अंतर, इसके बाद हम सिखाने जा रहे हैं आपको। देखिए, संधि और समास में अंतर। देखिए, दोनों में समास पद होता है और दोनों में ही 2 पद होते हैं, लेकिन जब हम उनका विग्रह करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये संधि और समास हैं। तो विग्रह करने पे हमें उनका अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। और आगे देखिए, संधि और समास परस्पर मिलती जुलती प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, लेकिन अंतर अवश्य होता है। ये हमने यहाँ ही बता दिया और आपको वैसे भी समझा दिया कि अंतर होता है। और कैसे होता है देखिए, चाहे भले हमारा समासपद एक हो, लेकिन जब उन्हें विग्रह कर रहे हैं तो हम विग्रह से पहचानेंगे ये संधि है और ये समास है। संधि किस तरह होती है, समास किस तरह होता है, दोनों देख लीजिए आप। संधि में देखिए, शब्द है आपका विद्यालय, पूरा समासपद विद्यालय है, 2 ही पद है इसमें, विद्या भी है आलय भी है। तो हमने संधि क्या किया, संधि कैसे किया? विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। यहाँ विग्रह करके दिखाया आपको, विद्या प्लस आलय विद्यालय। और समास में क्या हुआ? समास में विद्यालय शब्द है, पूरा जो शब्द क्या है, पूरा समासपद क्या है हमारा, पूरा विद्यालय है। तो उसका हमने समास में विग्रह किस तरह किया? विद्या के लिए आलय। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर के लिए आ गया। ठीक है, और अंतर भी है, अंतर तो है ही है, अंतर इस तरह हमने पहचाना। और ये क्या है? समासपद, ये देखने में एक सा लग रहे हैं, दोनों ही जो हमारे समासपद हैं वो एक हैं, लेकिन उनका विग्रह अलग अलग है। एक ही समासपद में संधि तथा समास दोनों। देखिए, उनके हमने आपके लिए एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझा रहे हैं आपको। देखिए उदाहरण देखिए, शोकाकुल, शोक से आकुल। ठीक है, शोक से आकुल कौन सा हुआ? कर्ण तत्पुरुष। और शोक प्लस आकुल शोकाकुल। ऐसी शरणागत, शरण प्लस आगत शरणागत। परमानंद, परम प्लस आनंद बराबर परमानंद। ठीक है, संधि हो गई, लेकिन परम है आनंद जो, कर्मधारय समास हो गया। वचनामृत, वचन प्लस अमृत बराबर वचनामृत, और वचन रूपी अमृत कर्मधारय समास। पंचानंद, 5 आनंद। ठीक है, 5 आनंद का समूह, पंच प्लस आनंद संधि हो गया। और पंच आनंद, 5 आनंद यानी पंच आनंद, 5 आनंद का समूह क्या हुआ? द्विगु समास हो गया। अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्ट प्लस अध्यायी यानी 8 अध्यायों वाली क्या है आपकी? पाणिनि की व्याकरण क्या है? अष्टाध्यायी कहलाती है। तो इस तरीके से यहाँ समास भी है और संधि भी है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। और लंबा प्लस उदर, आ प्लस ओ बना, कौन सी गुण संधि हुई यहाँ पर। ठीक है, षडानंद, षड प्लस आनंद षडानंद। गज प्लस आनंद गजानंद। ठीक है, षडानंद कौन है? कार्तिकेय जी हैं। ठीक है, 6 षड आनंद, 6 आनंद वाले कौन है? कार्तिकेय जी। और गजानंद यानी गज प्लस आनंद गजानंद। गज का आनंद है जिसका, अर्थात गणेश जी।
पद्मासना, पद्म प्लस आसना, पद्मासना, संधि होने पर पद्म प्लस आसना, पद्मासना, दीर्घ संधि यहाँ पर। और पद्मासना पद्म का आसन है जिसका अर्थात सरस्वती। तो देखिए यहाँ पर समास और संधि दोनों हैं। ऐसे हमने बहुत सारे पद अभी छाट के लिखे हैं आपके लिए स्पेशल, जिसमें में आपके संधि और समास दोनों स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं आपको। अब देखिए अंतर समझाने जा रहे हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है। वर्ण का मेल कैसे, देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या था वर्ण में आ, और ये भी आ, ये दोनों वर्ण है, स्वर वर्ण है, दोनों का मेल से क्या बना, आ बना। और समास में पदों का मेल होता है। इन दोनों पदों के मेल से क्या बना हमारा, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। तो ये पदों का मेल हुआ और ये वर्णों का मेल हुआ। आगे देखिए बाकी अंतर आगे समझिए। हम आपको सिखा रहे हैं संधि और समास में अंतर। देखिए संधि समास बता चुके हैं आपको, समझ पद एक ही होता है लगभग किसी किसी में, और जो है उसका जो हम विग्रह करते हैं वो अलग अलग रूप में हो जाता है। उसी से हमें पता लगता है कि इसमें संधि है कर रहे हैं और इसमें हम समास कर रहे हैं। देखिए संधि के स्थल निश्चित हैं, समास के जो पद हैं वो जो स्थल हैं वो निश्चित नहीं है। संधि के पद स्थिर स्थिर कैसे हैं, बिल्कुल जो मतलब निश्चित हैं, स्थिर हैं, निश्चित हैं। वो कैसे हैं, देखिए पूर्व पद जो पहला पद होता है, यानी पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, तो दोनों मिलकर क्या बनती है, संधि बनती है। लेकिन इसमें क्या होता है संधि के, लेकिन समास में स्थल जो है निश्चित नहीं होता। देखिए कहीं आपका, देखिए जब हम विग्रह कर रहे हैं तो कहीं बहुव्रीहि समास भी है उसमें, और कहीं जो है उसमें कर्मधारय भी है, द्विगु समास भी है, ठीक है। और देखिए केवल अंतर किसी जैसे योजक चिन्ह का अंतर है तो वहाँ पर हमारा होता है द्वंद्व समास। लेकिन अगर योजक चिन्ह नहीं है तो समास हमारा दूसरा हो गया, और देखने में पद हमारा वही लग रहा है। तो इस तरीके समास के स्थल जो है वो निश्चित नहीं है। संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रारंभ के वर्ण के योग से ध्वनि परिवर्तन होता है। ध्वनि में अंतर आ जाता है, ध्वनि परिवर्तित हो जाती है। लेकिन समास में आवश्यक नहीं है, जिन पदों में समाहार हो उनमें ध्वनिगत विकार भी हो, उनमें ध्वनि का अंतर भी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे जैसे कि अभी हमने बताया गुण संधि का एग्जाम्पल आपको दिया था, लंबोदर दिया था, लंबा प्लस उदर, तो यहाँ आ है यहाँ ऊ है, ओ बन गया, उसका ध्वनि परिवर्तन हो गया, लंबोदर बन गया। लेकिन समास में ऐसा नहीं होता है। और समास में आवश्यक नहीं, जिन पदों में समाहार हम कर रहे हो उनमें ध्वनिगत विकार भी हो, ऐसा नहीं होता, ध्वनिगत विकार उसमें नहीं होता है। संधि में परसर्ग का लोप ना होकर योग ही होता है, यानी परसर्गों का लोप नहीं होता उसमें, क्या योग होता है उसमें, योग से जो है हमारी संधि तैयार होती है, ठीक है। संधि पद बनता है, संधि विच्छेद का जो पद है वो समस्त पद है वो तैयार होता है। यानी कि संधि में परसर्ग का लोप ना होकर योग ही होता है। और समास में परसर्ग का लोप भी हो जाता है। जैसे अब हमने एक एग्जाम्पल अभी आपको जब हमने समास सिखाए थे तो बताया था आपको, जैसे सिखाया था हमने घोड़ों की दौड़, ठीक है। अब परसर्ग का लोप हो गया, यहाँ क्या बना, यहाँ क्या हुआ, ये रस रह गया, घुड़ दौड़ हो गया। घोड़ों की दौड़ का क्या रह गया, घुड़ दौड़। यह क्या रह गया आपका, ह्रस्व हो गया, यानी कि यहाँ छोटे ऊ की मात्रा आ गई। इस ये सब क्या थे, ओ की मात्रा दोनों हट करके यहाँ क्या हो गया, ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा से उसको हमने पूरा कर लिया, घुड़ दौड़ कर लिया, ठीक है। तो ये समास हुआ यहाँ पर। अब आगे अगला नियम देखिए, संधि में मूल अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। अर्थ में जो हम अर्थ करते हैं उसका तो अर्थ वही रहता है, लेकिन समास में अंतर होता भी है और नहीं भी होता है। अंतर कैसे होता है वो हम विग्रह से स्पष्ट करते हैं। हमने बताया आपको, जैसे कर्मधारय समास है तो उसमें विशेषता बता रहे हैं, बहुव्रीहि समास है तो उसमें ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा प्रधान है, कौन सा प्रधान है, तीसरा पद प्रधान होकर आता है। तो इस तरीके से कहीं कहीं अंतर होता भी है और नहीं भी होता है। ये हमारे किस पर डिपेंड करता है, पूरे हम जब विग्रह करते हैं विग्रह पर निर्भर करता है। चलिए आज आपकी इतनी से ये वाला समास कंप्लीट होता है। कल देखिए हम आपको बीच बीच में बताते चले गए थे इसमें दोनों समास होते हैं। तो देखिए ऐसे समास हम कराएंगे, कभी ये दो और हैं आपको हमारे पास समास, जिनमें बताएंगे हमें बहुव्रीहि समास भी है और कर्मधारय भी है, ठीक है, और द्विगु समास भी है और अन्य समास भी हैं, वो हम कल आपको कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, आप सबको ज्ञान मिले, यही मेरी कामना है।